बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं एक मालशी औरत की बेटी थी। मेरी अम्मा पूरे गांव में मालिश वाली के नाम से मशहूर थी। हमारे गांव की जगीरदारनियां अम्मा को ही अपनी मालिश के लिए बुलाती थी। मैं इस वक्त अम्मा के साथ जाया करती थी और जाने लगी और मैं भी अम्मा से मालिश करना सीखने लगी। लेकिन वो जगीरदारनियाँ पैसे बहुत कम देती थी। पहले तो इन कम पैसों की वजह से आराम से गुजर बसर हो जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ने लगी। लेकिन ना तो जगीरदारनियों ने पैसे बढ़ाए और ना ही गांव में जो भी अम्मा से मालिश करवाता उन्होंने कभी हौसला दिखाया। वो अभी कभी 10 रुपये पकड़ा देती तो कभी 20 रुपये। अम्मा जब कहती कि इन पैसों से गुजर नहीं होता तो वो कहती, लो भला तुम करती ही क्या हो, मज़े से बिस्तर पर बैठकर मालिश ही तो करती हो। अम्मा का बहुत दिल दुखता था। वो मालिश कर कर के हलकान हो जाती। औरतें पैसे तो बढ़ाना दूर की बातें सुनाने लगती। मेरे अब्बा शहर में चौकीदार की नौकरी करते थे। 15 दिन बाद ही गांव का चक्कर लगाते थे। एक बार गांव आए तो अम्मा कहने लगी कि मैं थक जाती हूँ इन औरतों की मालिश करते करते, लेकिन ये है कि 10-20 रुपये लेकर टरखा देती हैं। अब्बा कहने लगे कि शहर में ऐसा नहीं होता। 10-15 मिनट की मालिश के लोग 300 पकड़ाते हैं। ये सुनना था कि अम्मा की आंखें चमकने लगी। अम्मा कहने लगी, सच बता रखिया कि अब्बा ये इतने ढेर सारे पैसे मिलते हैं शहर में। अम्मा को शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब्बा कहने लगे, हाँ रकैया की माँ, जिस बंगले में मैं चौकीदारी करता हूँ वहाँ जो औरतें मालकन को मालिश करने आती हैं, इसने खुद मुझे बताया है कि मालक इसे 200 देती है। अम्मा ये सुनकर खुश हो गई। कहने लगी, इस तरह तो मेरे दिन में काफ़ी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा की बात सुनकर अब्बा भी सोच में पड़ गए। वो 2 दिन बाद जब शहर जा रहे तो मुझे अम्मा के भी साथ शहर ले गए। बड़ी बड़ी इमारतें, बंगले और पक्की सड़कें देखकर तो पहले पहले बहुत खुश हुई थी, लेकिन जब अब्बा का पसीदा सा घर देखा तो मेरा दिल बुझ के रह गया था। मैं 16-17 साल की हो चुकी थी और अम्मा भी मुझे साथ सारे गुण सिखा चुकी थी। अम्मा की तो अब उम्र ढलने लगी, लेकिन मैं जहान थी। शहर में अब्बा जिस छोटे से घर में रहता था हम भी वहीं रहने लगे। पहले तो मेरा इस घर में ज़रा भी दिल ना लगा। मुझे बात बात पर अपना गांव याद आता, अपने गांव का घर याद आता, बड़े सहन याद आते। मैं रोते हुए अम्मा से कहती, अम्मा वापस गांव चलें, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ। लेकिन अम्मा कहती कि कुछ दिन यहाँ पर होगी तो तुम्हारा यहाँ पर दिल लग जाएगा। अब्बा जिस घर में चौकीदारी करते थे अम्मा को भी वही मालिश पर लगवा दिया। अम्मा मालिश करने में माहिर थी, इसलिए अम्मा को बहुत पैसे मिलने लगे। अब्बा भी बहुत खुश था। सारा मसला मेरा था कि मैं घर पर अकेली होती थी। अम्मा को मेरी फिक्र सताती रहती थी। जब अम्मा घर आती तो कहती, मुझे पूरा दिन तेरा ही ध्यान रहता है। अगर तू भी किसी के घर में काम को लग जाए तो जिस घर में कुछ मेरे दिल को कुछ तसल्ली हो जाए, अपना काम दुगना कर लो। मुझे तो बस ये होता है कि फटाफट मालिश करो और तेरे पास पहुंच जाऊं। शहर है, अभी तुझे यहाँ का पता भी नहीं, ये ना हो कि तुम अजनबियों के लिए भी दरवाज़ा खोल दे। मगर मेरी ऐसे मामलात में बेहद घबराती थी। पूरा दिन घर का दरवाज़ा बंद किए कमरे में बंद होकर बैठी रहती थी। एक दिन अम्मा जब घर पर आई तो बहुत खुश थी। मुझसे कहने लगी, रकिया तेरे अब्बा ने तेरे भी काम का इंतज़ाम कर दिया है। एक बेगम साहबा है जो अकेले घर में रहती है। इसके घर में कोई मर्द नहीं सिवाय एक चौकीदार के। वो किसी चौकीदार भी बूढ़ा है, बिल्कुल तेरे अब्बा जैसा। वो मालकन घर पर मालिश तो करवाना चाहती है, लेकिन इसे दिन भर के लिए मुलाजमा भी चाहिए और तुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। बस छोटे मोटे काम करने होंगे और इस औरत की मालिश करनी होगी। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था। मैंने कहा कि अम्मा कितने पैसे देगी। अम्मा कहने लगी, तुम क्यों पूछ रही हो, मैंने कर ली है पैसों की बात, तुझे बस काम से गर्ज रखना चाहिए, पैसे मैं खुद इसे ले लिया करूँगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया था। गांव में भी अम्मा यही करती थी, मालिश मुझसे करवाती और पैसे अपने पास रख लेती। फिर कहती कि तू अपनी अम्मा से पैसे मांगेगी, शर्म नहीं आएगी तुझे। मुझे भी शौक़ होता था कि जब मैं मेहनत करती हूँ तो पैसे मेरे हाथ में आए। बहरहाल अम्मा के तेवर से मैं जान चुकी थी कि अम्मा मुझे एक पाई नहीं देगी। अगले रोज़ मैं भी अम्मा के साथ चली गई। वो एक बंगला था जहाँ पर अम्मा मुझे छोड़ गई, लेकिन मैं इसकी मालकन को देखकर बेहद हैरान हुई थी। वो तो एक अच्छी खासी
जवान जहान औरत थी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की। मुझे ये हैरत हुई कि जवान जहां औरत को मालिश की भला क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे तो बस अपने काम से गर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात जिसने मुझे हैरान किया था कि वो मालकिन की शक्ल सूरत थी तो वो औरत, लेकिन इस औरत की शक्ल सूरत अजीबोगरीब थी। कुछ मर्दाना किस्म की आवाज़ भी भारी थी। जिस दिन मुझे घर के चंद काम बताए और कहने लगी कि काम से फारग होकर तुम मेरी मालिश कर देना। मैंने किचन में जाकर बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, अपना छोटा मोटा काम निपटाकर जब मैं मालकिन के कमरे के पास आई, इसके कमरे में दस्तक दी तो इसने मुझे अंदर आने की इजाज़त दी। मैं इसके कमरे में जैसे ही दाखिल हुई वो कहने लगी, दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दो। पता नहीं एक औरत होते हुए इसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मेरा दिल अजीबोगरीब सी बेचैनी में मुब्तला हुआ। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने साइड टेबल पर रखी शीशे की तरफ इशारा किया, कहने लगी मेरी मालिश कर दो। मैंने वो तेल की शीशी पकड़ी और बैठ गई। इससे पहले कि मैं इसके पाँव पांचा वो थोड़ा सा ऊपर करते इसने फ़ौरन से मुझे टोक दिया। इसने मुझे चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, पायल से ऊपर मत करना। इसकी तरह चलाने पर तो मैं पूरी तरह से चौंकी और घबराई थी। मैंने फ़ौरन से इसके पाँव छोड़ दिया। कहने लगी, बिना पांचा ऊपर किए मेरे पाँव की मालिश कर दो। इसकी ये बात मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगी। भला ऐसे भी कभी मालिश हुई है? मैंने कहा कि मालकिन ये ऐसे कैसे मुमकिन है? कहने लगी कि बेशक मेरे कपड़ों पर तेल लग जाए, लेकिन तुम कपड़ों समेत ही मेरी टांग और पाँव की मालिश करोगी। ये बात सुनकर मुझे इस औरत की अकल पर शुबा सा होने लगा था। क्या वो पागल थी? मैंने कहा, इस तरह मालिश मुमकिन नहीं। मैंने नोट किया कि इस औरत के चेहरे की हवाइयाँ न जाने किस बात पर उड़ी हुई थी। कहने लगी, तुम्हें जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। बेशक पूरे तेल की शीशी मेरी टांग पर अढेल दो, लेकिन तुम मेरे पांचे को ऊंचा नहीं करोगी। बहरहाल मैंने दोनों हाथों में से तेल अच्छी तरह से भर लिया। इसने एक रेशमी किस्म का ट्राउज़र पहन रखा था जो कि इसकी टांग के साथ चपका हुआ था, लेकिन यूँ कपड़े समेत मालिश करना मेरे लिए दूरी मुसीबत बन गया था। मेरी ताकत भी ज़्यादा खर्च हो रही थी, लेकिन बहरहाल मैंने जी जान लगाकर इसकी टांगों की मालिश की थी। पूरा 1 घंटा मैं इसकी टांगों की मालिश करती रही। मेरे तो हाथ कँपने लगे थे क्योंकि मेरी दोहरी मेहनत लग रही थी। इसके कपड़े भी ख़राब हो चुके थे, मगर इसके बावजूद इसने पांचा ऊपर नहीं किया था। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। कहने लगी कि बस ठीक है, तुम अब जाओ, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, और हाँ, बीच में इलायची ज़रूर डालना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ना जाने क्यों एक ही दिन में मुझे वो शको-शबात में डाल चुकी थी। एक नज़र मैंने इसके पैरों मार डाली और फिर अपने पैरों को देखा। इसके पैरों की साखत तो बिल्कुल मर्दाना थी। ना जाने क्यों मेरे दिल में अजीबो से वसवसे आने लगे थे कि मालकिन आंखें बंद कर बिस्तर पर लेटी थी। मैं घूर घूर कर इसके चेहरे को देखने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने सामने जो देख रही हूँ वो हकीकत नहीं बल्कि हकीकत तो कुछ और ही है। खैर, मुझे वही बुत बना खड़ा देखकर मालकिन ने आंखें खोली और फिर माथे पर गुरी डालकर कहने लगी, ये क्या टुकर टुकर देख रही हो? मैंने कहा, मुझे चाय चाहिए। इनकी बात सुनकर मैंने सर झटका और फ़ौरन कमरे से बाहर आ गई। जब चाय बनाकर इनके कमरे में देने के लिए आई तो मुझे कमरे से कुछ खुसर खुसर की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई मर्द मौजूद हो और सरगोशी नुमा आवाज़ में बात कर रहा हो। अगले ही पल मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धकेला तो खुलता चला गया। कमरे में देखा तो सामने मालकिन अकेली बैठी थी। मुझे देखकर हड़बड़ा सी गई। फ़ौरन अपने बालों को कान के पीछे किया और गला खिंगार कर अपनी आवाज़ मसनू तौर पर इंतहाई बारीक करते हुए मुझसे कहने लगे, आइंदा कमरे में आने से पहले दस्तक देकर आना। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मुझे मालकिन तो शुरू से ही बड़ी अजीब लगी थी। अभी भी वो बात कर रही तो यूँ लग रहा था जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, लेकिन मुझे देखकर फ़ौरन अपनी आवाज़ तब्दील कर ली। यहाँ तक तो ठीक था, मेरे लिए नॉर्मल बात थी। हो सकता है मालकिन इनकी आवाज़ ही ऐसी हो।
हर लड़की की आवाज़ ही सुरीली और बारीक, कुछ लोगों की आवाज़ बारीक भी तो होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो कुछ मैंने देखा, मेरी तो जान निकल गई थी। मुझे तो ये वसवसे आने लगे थे कि मैं जिसकी मालिश कर रही हूँ वो लड़की है या फिर कोई लड़का। सुबह का वक़्त था जब एक मुलाज़मत छुट्टी पर थी। मैं जल्दी उठकर घर की सफाई करने लगी जब खाना बनाने वाली मुलाज़मा ने मुझे कहा कि आज मालकिन नाश्ता अपने कमरे में करेगी, इसलिए तुम जाओ ये नाश्ता इनके कमरे में ले जाओ। मैंने नाश्ता की ट्रे उठाई और मालकिन के कमरे में जाने लगी। मैंने 2-3 मरतबा कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी, मगर कोई आवाज़ नहीं। हो सकता था कि वो बाथरूम में हो। ये सोचकर मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा धकेला था। कमरा खाली था और अब इससे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने ट्रे टेबल पर रखे और मालकिन के कमरे की सफाई करने लगी। अभी मैं इनके बिखरी चीज़ें समेट ही रही थी कि तभी मुझे मालकिन के हल्के से चलाने की आवाज़ आई। मुझे तो ये डर हुआ कि कहीं खुदा न खास्ता वो बाथरूम में गिर ही ना गई हो। मैं फ़ौरन भाग के वाशरूम तक गई और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मालकिन शेविंग मशीन हाथ में पकड़े हुए खड़ी थी। मुझे देखकर फ़ौरन से अपने पीछे छुपा ली, अपने गाल पर हाथ रखा। इनकी थोड़ी के नीचे खून आ रहा था। शायद ये शेविंग मशीन इनकी थोड़ी पर लग चुकी थी। मगर क्यों अगले ही पल मालकिन ने मुझे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने की। मैं तो इनकी भलाई चाहती थी। ये डर था कि कहीं इनको चोट ना लग गई हो, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई थी। मगर शर्म और झिझक के मैंने वाशरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये शेविंग मशीन भरा मालकिन अपने चेहरे पर क्यों मार रही थी। मुझे गुज़श्ता 2-3 दिनों का वक़्त याद आने लगा। मालकिन अपने चेहरे पर मास्क लगाए बाहर जाती थी और घर में भी मास्क लगाकर ही घूम रही होती थी। हालांकि इस कदर गर्मी और हब्स होती थी। एक मरतबा तो मालकिन की मालिश करते हुए मैंने इनसे कह भी दिया था कि मालकिन इस कदर हब्स है, आपकी मास्क उतार क्यों नहीं देती। मगर वो फ़ौरन नज़रें फेर कर कहने लगे कि मुझे एलर्जी है, अगर मास्क उतार दूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन अब इनका यूं अपने चेहरे पर शेव करना मुझे तो कई अंदेशों से दो चार कर चुका था। साफ जाहिर था कि मालकिन लड़की नहीं बल्कि लड़का है, मगर वो लड़की बनकर आह क्यों रह रहा है। मुझे तो खौफ आने लगा था कहीं मेरे साथ कुछ गलत ही ना हो जाए। और इनके घर में सिर्फ मैं थी और खाना बनाने वाली मुलाजमा थी। मैं इस दिन में एक रोज़ की छुट्टी लेकर अपनी वालदा के पास गई थी। मेरे चेहरे पर परेशानी के कई आसार थे, जिसे मेरी माँ ने भी महसूस कर लिया था। कहने लगी, क्या बात है, मुझे तो कुछ परेशान सी लग रही है। क्या मालकिन तुमसे बहुत ज़्यादा काम करवाती है। तो मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। मेरी माँ मुझसे वजह पूछने लगी तो मैंने आज तक जो देखा था सब अम्मा के गोशगुजार कर दिया। ये सुनकर वो हंसने लगी, कहने लगी, तू बिल्कुल ही पागल है, छोटी छोटी बातों को सर पे चढ़ा लेती है। तेरा काम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मालिश करना है और कुछ नहीं। वो तुझे पैसे भी अच्छे खासे दे रही है, फिर क्यों आखिर ऐसा पैसों को लात मार रही हो। उल्टा मुझे ही डांटने लगी। अगले रोज़ मैं वापस आ चुकी थी, बल्कि एक मरतबा फिर मुझे मालिश के लिए बुलवाया था। ये राज मेरे लिए राज ही रह गया था कि आखिर मालकिन मालिश कपड़ों के ऊपर से ही क्यों करवाती है। वो कपड़े हटाकर भी तो करवा सकती है। असल मालिश तो होती ही वो है, फिर आखिर इसका इस कदर झिझक और बदहवास होना क्यों। यही सोचते हुए जब मैं इनके कमरे में गई तो नीम दराज बैठी हुई मैगज़ीन पढ़ रही थी। मुझे कहने लगी कि मेरी अच्छी सी मालिश कर दो। मैंने हाथों पर तेल डाला और फिर न चाहते हुए जानबूझकर फ़ौरन इनका ट्राउज़र ऊपर कर दिया। इनकी पिंडली मेरे सामने थी। जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ चुके थे। इनकी टांग घुटने बालों से भरी हुई थी। सिर्फ ये फ़ौरन उछलकर बिस्तर से उतरी। मालकिन जो मुझ पर चलाने लगी थी, मुझे बदहवास देखकर खुद भी अपने चेहरे का पसीना पोंछने लगी और फ़ौरन चादर अपनी टांगों पर गिरा दी। मैं कहने लगे कि तुम लड़की नहीं लड़का हो, तो कहीं से भी मुझे लड़की लगती ही नहीं, बल्कि झूठ बोलकर मुझे हवस का निशाना बनाने के लिए तुमने यहाँ बुला रखा है। ये सुनकर तो मालकिन हड़बड़ा गई थी। जैसे ही मैं इसके कमरे से निकलकर भागने लगी तो इसने फ़ौरन मुझे पकड़ लिया और बिस्तर पर जाकर गिराया। इसकी गिरफ्त भी बेहद सख्त थी। मुझे तो अपनी जान पर बनी
महसूस होने लगी। मैं रोने लगी, न जाने वो मेरे साथ क्या करे। मगर अगले ही पल मालकिन रोने लगी। अब मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि खुदारा इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, सब मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। मालकिन की बात सुनकर तो मैं एक पल को वहीं बुत बन चुकी थी। अब तो ये जहन में बात आने लगी थी कि कहीं ये कोई ख्वाजा सरा तो नहीं। मैंने अपने खुशक हलक को तरक करते हुए मालकिन से कहा कि आप मुझे हकीकत बताएं कि आप है कौन। ये सुनकर मालकिन मेरे सामने बैठकर रोने लगी कि मैं एक लड़की हूँ, मगर पिछले 5 सालों से मेरे हार्मोन्स में इस कदर तब्दीली आई कि मैं लड़की से लड़का बनती जा रही हूँ। दरअसल मेरे अंदर मौजूद लड़की के जीन्स पर मर्दाना जीन्स हावी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे मुंह पर लड़कों की तरह दाढ़ी मूछें आ रहे हैं। जहां तक कि मेरे वजूद पर बाल और आवाज़ भी बारी हो चुकी है। मैं कई डॉक्टरों से इलाज करवा चुकी हूं और दूसरे मुल्क में जाकर भी महंगी दवाएं ले चुकी हूं, मगर मुझे इससे आराम नहीं मिल सका। मगर अब मुझे एक आमल बाबा ने तेल दम करके दिया है। इनका कहना है कि अगर मैं इससे मालिश करवाऊंगी तो बहुत जल्द मेरा ये मसला हल हो जाएगा। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरान थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। खैर मैं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, लेकिन मालकिन की हर बात पर मुझे यकीन था। एक पल को तो मैं बिल्कुल डर चुकी थी, कहीं वो सच मुझे मर्द ही ना हो। मगर इस दिन के बाद मैं इनकी अच्छी सी मालिश करने लगी, साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी ले रही थी। धीरे धीरे इनके जिस्म पर और चेहरे पर आने वाले बाल ख़त्म होते जा रहे थे। इनकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत बेहतर होने लगी थी। ये इन दवाइयों का असर था, जिसकी वजह से हार्मोन दोबारा से बैलेंस हो चुके थे। जब मालकिन बिल्कुल ठीक हो गई तो उन्होंने मुझे अच्छी खासी तनख्वाह दी थी, जो कि मेरी अम्मा के नहीं बल्कि मेरे ही हाथ पर उन्होंने रखी थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।